क्या आप भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी एप्स यूज करते हैं और उनसे लोन लेते हैं? तो ये वीडियो है आपके लिए। है? हाँ, रंडी के औलाद तेरी मोनिका को भी पेल दूंगा यहीं पर ही। अच्छा, हाँ बहन, समझा? कौन बोल रहा है? तब आप बोल रहा हूँ। अरे कोई बाइक बाप दिलवा दो। बोल हेलो। है। हाँ बता। कहाँ से बोल रहा है? तो बोल रहा हूँ, अरे वो सब तो ठीक है, कहाँ से बोल रहा है? सूट से बोल रहा हूँ। अरे भाई ठीक समझा? है, कोई एड्रेस तो होगा तेरा। हाँ एड्रेस है ना, एड्रेस दे रहा हूँ, लिख। हाँ। इसमें से बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ भराना सीधा कर दूंगा आके। झूठ बोलता है जितना। कौन बोल रहा है भाई? बहन के लोए तब बाप बोल रहा हूँ। अब तू गया। अच्छा, ठीक है। हाँ समझा बहन, 2 टके की औलाद, अरे हराम के बोल खाने कहाँ से रहा वाली। है? तब बाप बोल रहा हूँ। अरे भाई बाप कौन सा बोल रहा है? तेरा बाप कौन सा बाप? हाँ, वाला बाप। अच्छा, हाँ क्यों बोल रहा, कहाँ से बोल रहा, मुझसे क्या गलती हो गई? गलती हो गई, तू पैदा हो गया, ये गलती हो गई। सबसे बड़ी गलती तो यही था, तू पैदा नहीं होना चाहिए था तुझे। अच्छा। हाँ अरे अच्छा। भाई मेरे से क्या गलती ऐसी हो गई जो तू मुझे गाली दे रहा मेरे भाई? गलती ये हो गई, तेरी चीत नहीं दे रही है मुझे, ये गलती हो गई। अच्छा, हाँ उससे बोल, फोटो भेजना। डेली फोटो भेजते तो मैं मूड बनता था, लेकिन आज फोटो भाई नहीं भेजी है। आज मेरी मूड बात नहीं तो बना। सुन मेरी भाई। हाँ बता भाई। अरे भैया कौन हो, क्यों बोल रहे हो? बोल तो रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ, तेरा बाप बोल रहा हूँ, तेरी बीवी ने सीट नहीं दी, इसी वजह से कॉल कर रहा हूँ। उससे बोल देने के लिए। अच्छा, क्या? क्या और नाम है जाने तेरा? का? और जाने का? अच्छा, हाँ चल भाई अच्छा। रख दे। उसको कॉल लगाऊंगा, रख फिर दे। याद कर लियो, कॉल कटवाना वहीं कॉल जाएगी। ए? इतनी गंदी सुनाऊंगा मैं उसको, फिर याद रखियो, हाँ, इज्जत नहीं कर। तो क्या सुनिए आपने ये ऑडियो? जब उस रिकवरी एजेंट का इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर कर भी मन नहीं भरा, तो उसने इस युवक की बीवी और उसकी छोटी बेटी के साथ जिस भाषा का प्रयोग करा है, अब आप वो सुनिए। हेलो हेलो। हाँ मोनिका बात कर रही हो ना? जी। ये वरुण मुझसे बोल रहे हैं, मेरे गरीब हो चुका हूँ, ठीक है जी। हाँ कह रहे भैया आप मेरे जो क्या नाम है मोनिका है, अभी? सुनो सुनो सुनो, कह रहे मोनिका की सीट ले लो। नहीं भैया सुनो तो सही, ये हाँ तुम इतनी बताओ। बदतमीजी से बात कर रहे हो। बदतमीजी नहीं ना, वही कह रहा, वरुण कह रहा भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, मैं फटीचर हो चुका हूँ, भिखारी बन चुका हूँ, मोनिका के साथ जैसे लेना वैसे कर लो। अच्छा आ जाओ तो आप। हाँ जी, तो ले लूँ तुम्हारे फिर आगे? इतने ऐसे घेट में हाथ दूंगी ना तेरे में। नहीं बताओ ना कैसे दोगी? नहीं बताओ नहीं कैसे घेट, दोगी? इतना घेट में हाथ दूंगी। देख सुनो, हाँ हम दोनों तरफ बात रहेगी। पैसे वरुण को, पैसे पे मैं दे दूंगा वरुण को पैसे, अच्छा, ठीक है? और ठीक। बताओ। अच्छा हाँ हम दोनों कर लेते हैं, अच्छा ज्यादा नहीं, एक रात के लिए आ जाऊँ, ठीक है? अच्छा 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 हाँ जी अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। तेरे बाप से लिए तो पैसे? मैं लोग की, हाँ जी, तेरे बाप से लिए पैसे? और आप हाँ बोल मेरे कहाँ से रहे? बाप से काहे के पैसे पैसे? लिए, काहे मेरे के बाप पैसे? से पैसे सुनो, लिए। और कहाँ के पैसे, किसके पैसे? अरे आप ये तो मुझसे बताओ पैसे आपको। लिया था, मुझसे उधार मांगा था पैसे वरुण ने, उसको कैश दिए थे मैंने। अच्छा कहाँ से बोल रहे हो आप? हाँ हाँ वही से बात कर रहा हूँ, आपके लोनी की साइड से। लोनी की साइड से? हाँ जी, कौन बोल रहे हो आप? लोनी की साइड से बात कर रहा हूँ मैं। आपका क्या नाम है? विजय बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा विजय, कहाँ से? लोनी से? हाँ अच्छा। लोनी से, हाँ वरुण से बात हुई थी, वरुण से पैसे नहीं नहीं, दिए तो थे मैं मैंने, ठीक है? वरुण ने किस चीज के लिए पैसे लिए? आपसे लोन लिया है? ऐसे उधार मांगा था, वरुण कह रहा था भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा आप मुझे जानते पैसे हो दे वरुण दे, को? इसलिए मैंने, हाँ मेरा अच्छा। दोस्त था पहले, तो अच्छा मैंने उसको पैसे दे दिए वरुण को, चल भाई कहाँ ले से है ले वरुण? पैसे, लेकिन वापस कर दियो। हाँ कहाँ से है वरुण? कहाँ से वरुण? वरुण कहाँ से है? कहाँ से? आपके इधर से, गोविंदपुरम से। और कहाँ से? गोविंदपुरम से। आपने फोन कहाँ हाँ। मिलाया है? मोनिका को मिलाया है, ना आपको नंबर मिलाया है? चेक करना। हाँ जी, आपका नंबर यही है, 999608 आपको पता मैं कौन बोल रही हूँ? कौन बोल रही हो? आपको पता मैं कौन बोल रही हूँ? कौन आराम बोल रही जाने हो? 10 ये मिनट रुक बता तुम। दो। नाम उनको बोल तो दो। नहीं बोलता मुझे, हम कह रहे वरुण को बोल दो, हम हरामी है वरुण,
हाँ, हरामी है। सबसे बड़ा हरामी तो तू है, तू सबसे ज्यादा वरुण। तू अच्छा, वरुण को बोलने में डर लग रही है। मैं क्यों? मैं जान किसी को जानता हूँ, बदतमीजी तू कर रहा है ना। मैं क्या कह रही हूँ? मैं क्या अच्छे से लूंगा इस बार, अच्छे से लूंगा। मैं क्या कह रही हूँ? मैं क्या कह रही हूँ? जो तेरे दोस्त पड़ोस भी लड़ रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं, ये जो चुप्पा बोल रहे हैं, मैं क्या कह रही हूँ? हरामी तू है। जो तेरे दोस्त चू बोल रहे हैं, जो मजे ले रहे हैं, मैं इनसे कहते। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ? ये कहाँ से बोल रहे हो आप? रईस है या नहीं है? कहाँ से बोला? फुल नंबर मिला रहा है। मैं क्या कह रही हूँ? तू तो बहुत बड़ा रईस है। मैं क्या कर रही हूँ? मैं क्या कह रही हूँ? अपनी माँ को पेल ले, अपनी बहन को पेल ले। मैं कह रही हूँ अपनी माँ को कोठे पे छोड़ दे, अपनी बहन को कोठे पे छोड़ दे, अपनी भावन को कोठे पे छोड़ दे। आराम जाते हैं। तो जब युवक ने परेशान होकर गाजियाबाद पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो पुलिस ने भी सिर्फ फॉर्मेलिटी करी। अब निष्कर्ष के रूप में आपको पूरा मामला समझाऊं तो कुछ इस प्रकार है कि गाजियाबाद के इस युवक ने एक ऐसी ही पेमेंट कंपनी के माध्यम से लोन लिया और जब लोन चुकाने में उसे परेशानियां आई तो वो भाषा तो आपने सुन ही ली, जिसे आप शायद बिना हेडफोन के ना सुन सकें या परिवार के बीच में तो बिल्कुल ना सुन सकें। लेकिन उस रिकवरी एजेंट को इतनी शर्म नहीं आई कि शायद वो भी अपने परिवार का एक हिस्सा होगा, उसका भी परिवार होगा और उसके परिवार में भी उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी होगी। अगर वो भी इस भाषा को सुने तो शायद उसे भी शर्मसार होना पड़े। अब बात करें पुलिस की कार्रवाई की, तो पुलिस ने FIR तो दर्ज की, लेकिन जिन 3 नंबरों से इस युवक को कॉल आ रही थी वो 3 नंबरों को ट्रेस न करके केवल एक युवक को गिरफ्तार किया और मामूली धाराओं में उसका चालान कर दिया। अब इस युवक ने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही एक वीडियो जारी कर खुद की जान को खतरा बताया है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। नमस्कार, मेरा नाम वरुण कुमार है और मैं गाजियाबाद का निवासी हूँ। लगभग 24 महीने पहले मैंने पेटीएम से लोन लिया था 2,80,000 रुपये का और जिसका मैं लगभग 3,25,000 रुपये पेटीएम को लौटा चुका हूँ। अब स्थिति यह है कि नोएडा में एक एजेंसी है ऑफशूट प्राइवेट लिमिटेड जो रिकवरी का काम करती है। उसके यहाँ से मुझे कॉल आती है एक मुस्लिम युवक द्वारा जिसका नाम मोहम्मद जावेद था और उसके 3-4 साथी हैं जो ऑफशूट एजेंसी से मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं। मुझे लगातार धमकियां, गाली गलौज, मेरी बेटी के साथ अभद्र कॉल और मुझसे ही वो मेरी बेटी के नंगे फोटो मांग रहे हैं। मेरी मिसेज के साथ अभद्र कॉल, अभद्र भाषा और वो मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहते हैं जिसकी मुझ पर रिकॉर्डेड है। और इसमें पुलिस उन्हें बचाने में लगी है, जो कि 4 लोग थे जिनके नंबर हैं, जिनकी कॉल रिकॉर्डिंग है और ऑफशूट एजेंसी में वो लोग कार्य करते थे। और एक आदमी को केवल पुलिस ने गाली गलौज 151 में जेल भेजा है, जिसमें हमें इस कार्रवाई से पुलिस की बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। हम लोग इतने आघात हैं कि जिस तरह से उन्होंने मेरी बेटी के साथ बात की है, फोन पर अभद्र भाषा यूज की है और अश्लील बातें की हैं, जो कि मेरी बेटी 15 साल की है। हम घर से नहीं निकल पा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि इंसाफ है नहीं। और मैंने उनको ये भी कहा है कि आपको यूपी में रहकर बाबा जी के लाठी का, बाबा जी के कार्रवाई का कोई डर नहीं है, तो वो लोग बिल्कुल भी निर्भीक होकर कहते हैं हमें कोई डर नहीं है। अब इसमें पुलिस बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है, बिल्कुल पुलिस कोई जो है जिम्मेदारी से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कई लोग इसमें भी बचे हुए हैं, कंपनी पे पुलिस ने कोई एक्शन लिया नहीं है। तो हमें अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस कमिश्नर के सामने जाकर आत्मदाह करने के सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जय हिंद। लेकिन इन कंपनीज पर भी सवाल उठता है कि जिन लोगों को इन्होंने रिकवरी के लिए हायर किया है, क्या उनको बेसिक ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती? और अगर बेसिक ट्रेनिंग भी ये लोग नहीं दे सकते तो शायद रिकवरी करने का भी अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन आप इस ऑडियो में सुन सकते हैं कि किस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई और तमाम नियमों को ताक पर रख दिया गया। अब बात करें ऐसे एजेंट्स की, तो शायद उन्हें कम से भी कम एक ऐसा पाठ तो जरूर पढ़ाया जाना चाहिए कि शायद वो जब अगली बार किसी से बात करें तो उन्हें
उस महिला या उस युवक से बात करते हुए अपने परिवार के किसी सदस्य का चेहरा याद आए और वो ये सोचें कि शायद हो सकता है कि हमारी बहन, बेटी, बीवी या भाई या पिता से भी कोई इसी भाषा में बात कर सकता है, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। हो सकता है कि आदमी पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हों और वो कुछ पेमेंट ना कर पाया, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को इस तरह से बेइज्जत करें और किसी की भी घर की महिला की इज्जत इस तरह से उछालें।